हेलो स्टूडेंट्स, मस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर कर हम लोग एलसीएम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर कर आप एलसीएम निकालना सीखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर कर एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। नाम में ही आपको दिख जाएगा कि दो वर्ड से बना है, प्राइम और फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर और एक होता है फैक्टर। ठीक है, तो प्राइम नंबर होता है और फैक्टराइजेशन होता है। सबसे पहले जानने के लिए हम लोग पहले जान लेते हैं प्राइम होता क्या है। तो प्राइम नंबर होते हैं कुछ, ठीक है। इसको डीपली जानने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे पूरी डिटेल्स इसका लिख दिया हुआ है, तो ये डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर विच नंबर have only two factor one and itself are called prime numbers। यानी वैसा नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13। इसका मतलब क्या हुआ तो देखिएगा, जैसे हम लोग कहे कि 2, तो 2 का दो ही फैक्टर है। 2 कौन कौन से नंबर से डिविजिबल हो सकता है, तो 2 एक खुद से डिविजिबल हो सकता है, 1 से डिविजिबल हो सकता है और एक खुद से डिविजिबल हो सकता है। इसके दो ही फैक्टर है। फैक्टर का मतलब होता है जो नंबर जिस नंबर को डिवाइड करता है वो उसका फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 देखते हैं, तो 3 का फैक्टर कौन कौन हो सकता है, तो 3 का फैक्टर 3 जो है 1 के टेबल से डिवाइड हो सकता है और खुद 3 के फैक्टर से डिवाइड हो सकता है। इसलिए 3 का फैक्टर दो ही है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इन सभी नंबर्स के ओनली फॉर 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। यानी जिस नंबर्स के ओनली दो फैक्टर्स होते हैं, एक खुद होता है 1 और एक इट सेल्फ यानी वो खुद नंबर ही होता है, वो प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग एग्जाम के सिलेबस यानी कि कॉम्पिटेटिव सिलेबस के हिसाब से देख लेते हैं, क्योंकि जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव का भी तैयारी करेंगे या आपको कॉम्पिटेटिव का भी नॉलेज देना मेरी जिम्मेवारी बनती है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कुछ नोट्स पॉइंट्स जो एग्जामिनेशन यानी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन व्यू से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यहाँ पर बहुत बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, हम देखेंगे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। नोट पॉइंट ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। बहुत बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में 1 लगा देते हैं, लेकिन 1 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। फिर सेकेंड नोट पॉइंट में क्या है, only 2 is an even prime number other than all even number is composite। मतलब समझिएगा, only 2 जो है एक प्राइम नंबर है, अदर देन जितने भी इवन नंबर है, जितने भी इवन नंबर हैं सब क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन होते हुए प्राइम है। चलिए कंपोजिट नंबर भी जान लेते हैं। ये फिलहाल हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन में तो नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा जरूरी है। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन देख लेते हैं। विच नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। यानी जिस नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करें कि 4 के कितने फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं फैक्टर ऑफ 4। तो 4 का फैक्टर यानी 4 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है, तो 4 को डिवाइड कर सकता है 1, 2 एंड खुद 4 भी। तो 4 के कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। तो जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है उससे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और फैक्टर ले लेते हैं, मान लीजिए 9 ले लेते हैं। तो 9 के कितने फैक्टर होते हैं, 9 के फैक्टर एक 1 हो जाएगा, 1 के टेबल में 9 आ जाता है, फिर आपको 3 के टेबल में 9 आ जाता है, फिर आपको खुद 9 के टेबल में भी 9 आ जाता है। इसके भी मोर देन 2 फैक्टर हो गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। अब फॉर एग्जाम्पल 12 ले लेते हैं। तो 12 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया एंड खुद 12 हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2, 4, 6 यानी 12 के 6 फैक्टर हो गए, मोर देन 2 है यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कंपोजिट नंबर समझ गए। फिर इसके भी कुछ नोट्स पॉइंट्स हैं जो हमने नोट किया हुआ है, आप इसको भी याद रखेंगे। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। 4 के पहले कोई कंपोजिट नंबर नहीं होता है। ठीक है, 1 आपको प्राइम नंबर भी नहीं होता और कंपोजिट भी नहीं होता है। 2 आपको तो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 इज ए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर।
नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9, यानी कि 9 जो है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट में आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपोजिट 4 हो गया, 5 तो कंपोजिट है नहीं, वो तो प्राइम है। तो स्मॉलेस्ट जो ऑड नंबर होते हैं वो कंपोजिट वाला वो 9 है। ठीक है, तो ये आपका प्राइम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो भी है वो क्लियर हो गया कि प्राइम से जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया। प्राइम नंबर क्या होता है? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में आपको फिर से बता दूं, फैक्टराइजेशन बना है वर्ड फैक्टर से, फैक्टर से बना है फैक्टराइजेशन। चलिए इसको फैक्टर समझ लेते हैं। जैसे किसी भी नंबर को हम लोग फैक्टर निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करें कि 8 का फैक्टर क्या हुआ, तो 8 को जो जो नंबर डिवाइड कर सकता है, पूरा पूरा एग्जैक्ट डिवाइड कर सकता है, वो इसका फैक्टर कहलाता है। तो 8 को डिवाइड कर सकता है 1, फिर कर सकता है 2, फिर कर सकता है 4 और फिर कर सकता है 8। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, तो फैक्टर भी क्लियर हो गया आपका। मान लीजिए अगर कहा जाए कि 10 का फैक्टर बताइए, तो 10 का फैक्टर कौन कौन सा होगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और खुद 10 हो जाएगा। तो फैक्टर ऑफ 10 1 2 5 एंड 10। चलिए ये क्लियर हो गया आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया कि प्राइम नंबर क्या होता है और फैक्टराइज क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग, जो मेन क्वेश्चन हम लोग का फोकस है वो यही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 16 एंड 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर 16 एंड 20 का हम लोग को एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसका? 16 का। तो 16 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग जो है इसको कटाएंगे किस नंबर से? प्राइम नंबर से कटाएंगे। तो प्राइम नंबर जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से कटाएंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, हमने बताया भी था, तो 2 से कटाएंगे पहले। तो 2 से कितना बार में जाएगा? 8 बार में। फिर 2 से कटाएंगे अगर कट रहा है तो 4 बार में। फिर 2 से कटाएंगे तो ये हम लोग का 2 टाइम्स में। ठीक है, फिर हम लोग 20 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, सेकेंड वाला को। फिर 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो इसको करेंगे तो 2 से 10 टाइम्स में। फिर 2 से कितने टाइम्स में ये डिवाइड होगा? 5 टाइम्स में। अब ये हो गया आपका। अब हम लोग दोनों फैक्टर को लिख लेंगे, यानी कि 16 को हम लोग फैक्टराइजेशन किए हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आया है। ठीक है, फिर 20 को भी नीचे लिख लेंगे। ठीक है, 20 को फैक्टराइजेशन किए हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आया है। अब यहाँ पर आपको निकालना है एलसीएम। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इसमें चेक करना है कि कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा बड़ा है पहली तो, यानी कि 2 सबसे ज़्यादा किस में फैक्टर है। तो 2 हम लोग देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो फैक्टर है वो इस लाइन में है। तो 2 इसमें कितना बार है? तो 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स वाला 2 इसमें ले लेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग को 2 के अलावा जो दूसरा फैक्टर है क्या 3 है किसी में? नहीं है। तो फिर देखेंगे 5 है क्या किसी में? तो 5 जो है इसमें है। कितने टाइम से? मैक्सिमम टाइम कितना है? 5, तो एक ही बार है। अब फिर कोई फैक्टर है क्या, जैसे 7 हो गया, 11 हो गया, जो भी फैक्टर्स हैं क्या अब इसमें? तो इसमें नहीं है। तो बस ये हम लोग का आपको इसको इंटू कर देना है। ठीक है, अब जो हम लोग का आया हुआ है इसको इंटू कर देना है। तो चलिए हम लोग इंटू कर लेते हैं। किसको किसको इंटू करेंगे? एलसीएम में जो हम लोग का आया है उसको इंटू कर लेंगे। तो इसको इंटू कर लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 5 ज़ा 80। तो ये हम लोग का एलसीएम हो गया। एलसीएम हम लोग का क्या आ गया? 80 हम लोग का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का सेकंड आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 120 एंड 84। 120 एंड 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज कर आप जो है इसको फैक्टर कर लेंगे। तो 120 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं और कर लेते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से करेंगे तो 60 टाइम्स में, फिर 2 से करेंगे 30 टाइम्स में, फिर 2 से करेंगे 15 टाइम्स में, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे तो 5 टाइम्स में। अब जो है हम लोग का ये हो गया प्राइम नंबर, इसको छोड़ देंगे। अब आएंगे 84 पे। 84 पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो चलिए 84 का भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 2 के टेबल से। तो 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, फिर 3 के फैक्टर से भी एक डिवाइड होगा
तो यहाँ पे 7 टाइम्स में हो जाएगा। अब 7 जो है खुद प्राइम नंबर हो गया, यहीं पर इसको छोड़ देंगे। 120 का जो भी फैक्टर्स हुए हैं उसको नोट कर लेंगे। तो 120 का फैक्टर्स हुआ है 2 2 2 यानी 3 टाइम्स 2, उसको नोट करेंगे। 3 टाइम्स 2 इंटू फिर से 3 इंटू फिर से 5, ये हम लोग का हो गया इसका फैक्टर। अब 84 लिखेंगे और इसका भी फैक्टर नोट करेंगे। तो इसका फैक्टर आया है 2 2 एंड 3 7, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हम लोग को यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या करना है, इसमें आपको मैंने फिर से एक बार बता रहा हूँ, क्लियर देखिएगा कि 2 जो है सबसे ज़्यादा किस में आया है फैक्टर। तो 2 इसमें देख रहे हैं यानी 120 वाले में कि 2 जो है 3 टाइम्स है, और इसमें जो 2 है वो 2 टाइम्स ही है, 2 बार है। तो जिसमें ज़्यादा बार आया है उसमें ले लेंगे, यानी इसमें का 3 टाइम्स लिखेंगे 1 2 3। अब इसमें वाले का 2 हम लोग नोट नहीं करेंगे क्योंकि मैक्सिमम इसमें था, तो इसमें का हमने नोट कर लिया। अब आ जाएंगे दूसरा, हम लोग फैक्टर देखेंगे कि 3 किस में सबसे ज़्यादा बार है। तो 3 देख रहे हैं कि दोनों में एक एक बार भी है, इसमें भी एक बार है और इसमें भी एक बार है, तो किसी एक बार ही इसमें नोट करेंगे। अब देखेंगे कि नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है, मान लीजिए 5 किस में सबसे ज़्यादा बार है। तो 5 जो है इसमें एक बार है और इसमें एक भी बार नहीं है, तो इसमें वाला नोट कर लेंगे, एक बार 5 को नोट करेंगे, यानी जो भी फैक्टर्स एक्स्ट्रा है वो सबको नोट करना है। फिर हम लोग को देखेंगे नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है, 7 है क्या, तो 7 है किस में सबसे ज़्यादा बार है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सेकंड में एक बार है, तो उसको 7 को नोट कर लेंगे। अगर 7 के अलावा कोई तीसरा फैक्टर होता तो उसको भी हम लोग इसमें नोट कर लेते हैं, और वो हम लोग इंटू करते तो एलसीएम हो जाता। तो हम लोग का जो भी फैक्टर्स थे, जो भी फैक्टर्स डिफरेंट थे, कॉमन थे, उसको हमने नोट कर लिया अपने में। अब इन सबको इंटू कर देंगे, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलिए इंटू कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 24 5 ज़ा 120 और 127 ज़ा 127 ज़ा यहाँ पर इंटू कर दिए, और 127 ज़ा हो जाएगा आपको वो 840, 840। ये आपका आंसर हो गया एलसीएम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा सा ले लेते हैं, बड़ा ले लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का इस वीडियो का ले लेते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम of 1260 and 4050 4050 of prime factorization। एलसीएम निकालना है 1260 एंड 4050 का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1260 का आपको फैक्टर नोट कर लेना है। चलिए इसका फैक्टर हम लोग नोट कर लेते हैं। पहले कौन से फैक्टर से ये कटेगा, तो सबसे पहले 2 से, 2 6 ज़ा 12 एंड 30 बार में, फिर 2 से करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग 2 से करते हैं ये, तो ये हो जाएगा हम लोग का सॉरी 2 3 ज़ा एंड 15। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे जो है 2 से कर देते हैं, तो 100, सॉरी ये 3 सब लास्ट में 5 है तो 3 से कर देते हैं, 3 1 ज़ा 3 और 105 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो लग जाएगा क्योंकि एक ही बार में 2 डिजिट को डिवाइड कर रहे हैं 15 को। तो अब यहाँ पे फिर 3 से कटेगा, तो 3 3 ज़ा 9, एक कैरी इसमें गया तो 15 हो गया। ठीक है, तो 15 हो गया, तो 3 5 ज़ा 15। फिर हम लोग का यहाँ पे 5 से, तो 5 से 7 टाइम्स में। अब ये प्राइम नंबर हो गया, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। इसको देख लेते हैं 4050 को, और इसका भी फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो 2 से, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से ही ट्राई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2025। फिर हम लोग देखते हैं, अब लास्ट में 5 आ गया, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से ट्राई कर लेते हैं। तो 3 से हो जाएगा, तो 3 से कितना बार में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 6 ज़ा 18, 2 इसमें गया, तो यहाँ पे 3 से 7 बार में 21, और उसमें 3 से 5 बार में 15। फिर हम लोग देख लेते हैं लास्ट में 5 है, तो 3 से कट जाए, तो फिर ये 3 से कट जाएगा, कितने टाइम्स में जा रहा है, तो 225 टाइम्स में जा रहा है। फिर हम लोग का 3 से चेक करते हैं, तो 3 से फिर चला जाएगा, ये 75 टाइम्स में डिवाइड होगा। अब इसको फिर से 3 से डिवाइड करते हैं, तो 25 टाइम्स में डिवाइड होगा। अब हम लोग इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 टाइम्स में डिवाइड होगा। ये हम लोग का फैक्टर दोनों का नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो है दोनों का फैक्टर नोट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1260, तो 1260 का फैक्टर क्या क्या आया है,
तो 1260 का फैक्टर है 2 इंटू टू, 2 टाइम्स 3 एंड 5 एंड 7। उसके बाद से अब हम लोग का 4050 यानी 4050, और इसके फैक्टराइजेशन क्या क्या है, तो 2 एंड 4 टाइम्स 3, आफ्टर दैट 555, ये हम लोग के फैक्टर्स हो गए। अब हम लोग एलसीएम नोट कर रहे हैं यहाँ पे, तो एलसीएम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा टाइम्स आया हुआ है। तो 2 जो है सबसे ज़्यादा फैक्टर्स किस में है, तो इसमें जो है 2 सबसे ज़्यादा फैक्टर है फर्स्ट वाले में, तो उसमें का 2 ले लेंगे, डबल है। उसके बाद से देखेंगे 3 सबसे ज़्यादा टाइम्स किस में है, तो वो सेकेंड वाले में है। तो इसमें कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है 3, तो 3 को 4 टाइम्स इसमें नोट कर देंगे। फिर देखेंगे कि कौन सा फैक्टर मैक्सिमम टाइम है, तो 5 इसमें 1 टाइम्स है और इसमें 5 जो है 2 टाइम्स है, तो इसमें का 5 एक्सेप्ट करेंगे यानी 2 टाइम्स। उसके बाद से देखेंगे कि और कोई फैक्टर जो एक्स्ट्रा है, तो 7 इसमें है, तो इसमें हम लोग लेंगे 7। अब क्या करेंगे, सबको इंटू कर देंगे, तो इंटू कर लेते हैं यहाँ पे सबको। तो फिर 2 2 ज़ा 4 4, और यहाँ पे 3 3 3 3, यानी कि 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 ज़ा 3 ज़ा 81, और 2 2 25 में फिर 7 से करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, ये हो जा रहा है हम लोग का 56,700, 56,000, सॉरी, अब यहाँ पर हम लोग इंटू कर लेते हैं सबको, तो ये हो जाएगा 56,700। ये हम लोग का आंसर हो गया, यानी कि एलसीएम हम लोग का निकल कर आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जो 3 डिजिट का हम लोग नहीं देख पाए हैं, तो 3 डिजिट वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद से। तो ये देखिएगा आपके स्क्रीन पे, ये 3 डिजिट के क्वेश्चंस आ गए। फाइंड द एलसीएम 60, 140 एंड 320 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर 3 नंबर्स के भी हम लोग एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तीनों का फैक्टर नोट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको फास्टली बता देता हूँ कि 60 का फैक्टर क्या हो जाता है। तो यहाँ पे 60 का अगर फैक्टर देखिएगा, तो इसको हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं, 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 हो गया, और 4 3 ज़ा 12, और 12 5 ज़ा 60 हो जाएगा, यानी 3 और एक 5। ठीक है, अब हम लगाते हैं 140 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 140 का भी फैक्टर कर लीजिएगा, आप अलग करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने अभी बताया हुआ था वैसे 140 यहाँ पे नोट कर 2 से, तो ये 70 टाइम्स में, फिर 2 से 35 टाइम्स में, फिर यहाँ पे 5 से 7 टाइम्स में। इसी बात को मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि 2 2 ज़ा 4, 4 से 5 में, 4 5 ज़ा 20, और 20 में फिर इंटू करेंगे 7 से। उसी तरीक़ा से हम लोग का 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 320 का जब फैक्टराइजेशन कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 160 से 2 टाइम्स। तो 160 से 2 टाइम्स यानी इसमें हो जाएगा आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 6, सॉरी 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, एंड 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, और 64 5 ज़ा हो जाता है आपको 320। अब यहाँ पर एलसीएम निकालना है, तो चेक करेंगे कि तीनों में सबसे ज़्यादा कौन सा फैक्टर है। यानी फॉर एग्जांपल 2 सबसे ज़्यादा फैक्टर किस में है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2 जो है सबसे ज़्यादा फैक्टर थर्ड वाले में है। तो इसमें से 2 को ले लेंगे, कितने टाइम से, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, तो 6 टाइम्स इसमें का 2 नोट करेंगे, 5 टाइम्स एंड 6 टाइम। अब देखेंगे कि 3 फैक्टर सबसे ज़्यादा किस में है, तो 3 सबसे ज़्यादा जो फैक्टर्स हैं वो फर्स्ट वाला में है और ओनली 1 टाइम से, तो उसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। अब चेक करेंगे इसके अलावा और फैक्टर्स कौन से हैं, तो 5 है। इसके अलावा और फैक्टर्स कौन से हैं, तो 7 है। अब क्या करेंगे, सारे फैक्टर्स हम लोग के हो गए, इन सब को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हम लोग का मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा आंसर आएगा, वही हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब ये हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम्स, तो ये 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 टाइम, तो हम लोग का आंसर आ जाता है 64, और 64 में 3 से और फिर 5 एंड 7 से जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 6720, 6720, और ये हम लोग का एलसीएम हो गया 6720।
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर कर 2 या 3 डिजिट के एलसीएम को हम लोग या 2 या 3 नंबर्स को भी हम लोग एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट्स में हम लोग एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर कर कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखेंगे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।